अभी इतने सारे कर्मकांड करने के बाद में भी इनका एटीट्यूड तो ऐसा है ना जैसे केजीएफ के रॉकी भाई लगे हो। अरे अभी भी समझ लो कि डायरेक्ट लतियाए गए हो, पहले जनता से उसके बाद में राज्यपाल से, लेकिन शर्म तो आई ना होगी। अभी तक सिर्फ ये दबा लगा था कि बंगाल की सीएम यानी कि गुंडाराज की सरदारनी, लेकिन अब एक और दबा लग चुका है कि बंगाल के सीएम ने खुद रिजाइन नहीं किया फेल होने के बाद में राज्यपाल ने उसकी विधानसभा भंग की है। और ये बताओ कि अपोजिशन वाले कौन सा भंग खा के बैठे हैं, इनको अपनी आंखों में सिर्फ यही दिख रहा है कि टीएमसी पे डंडे बरस रहे हैं, उनके मतलब कि कार्यालय पे आगजनी हो रही है, आग लगाई जा रही है। मतलब इनको ये दिख रहा है कि टीएमसी के साथ में भी गलत हो रहा है। वैसे तो बंगाल की ममता दीदी इस बात से बहुत खुश थे कि उनको कोई हटा ही नहीं सकता है। मतलब वो जब तक रिजाइन नहीं देगी तब तक वो बंगाल की सीएम रहेगी, मतलब अपने आखिरी सांस तक। लेकिन उनकी ये गलत फहमी कल राज्यपाल ने दूर कर दी है, यानी कि उनकी विधानसभा भंग कर दी गई है, उनको सीएम पद से हटा दिया गया और अब वो एक पूर्व विधायक के नाम से रहने वाली है। उनकी जो सिक्योरिटी थी उनके पास से बीजेपी ने वो भी हटवा ली। बंगाल की वो सीएम है वो नाम उनका राज्यपाल ने हटा दिया, उनकी विधानसभा भी भंग हो गई है और उसी के साथ में टीएमसी के कार्यालयों पर जनता ने खुद तोड़फोड़ करनी स्टार्ट कर दी है। मतलब कि अब बदला लेने का समय शुरू हो चुका है जनता से भी और बाकियों से भी। देखो बंगाल की ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इतने सालों से बंगाल की जनता को अपनी मुट्ठी में रख रही थी, वैसे ही वो सीएम बनने का नाटक करके मतलब कि वही सीएम रहेगी, वो इस्तीफा नहीं देगी, वो इस जिद के कारण सीएम ही बनी रहेगी। लेकिन भाई साहब मतलब कानून नाम की भी कोई चीज़ है, भले ही आज जब तक सीएम हो तब तक आपको कोई कुछ ना करे, लेकिन जैसे ही कोई और पार्टी वहाँ पे जीतेगी तो सीएम तो उसको बनना ही पड़ेगा, तो आपके कहने से थोड़ी होगा। वैसे अब भी इसी के साथ में ना एक और खेला हो रहा है। मतलब अपोजिशन वाले को इतने सालों से ये नहीं दिखा कि बंगाल में जनता के साथ में क्या कुछ हुआ है, लेकिन अब ये दिख रहा है कि बंगाल की जनता टीएमसी वालों के साथ में क्या कुछ गलत कर रही है, मतलब उसके साथ में गलत हो रहा है। उसने जो गलत किया वो सही था। मतलब यही वो अपोजिशन है जो कि देश का भला चाहती है, वो भी इस तरीके से कि मतलब जिस पार्टी ने जनता के साथ में गलत किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन अब जब जनता खुद उसके साथ में बदला ले रही है तो वो गलत है। ये तो इनकी मानसिकता, इनकी सोच। अभी देखो कुछ भी हो, लेकिन अपोजिशन वाले हमेशा अपोजिशन इसलिए रह जाते हैं क्योंकि इनको अपोजिशन बनने में ही सही लगता है। ये केंद्र सरकार की मदद कभी कर ही नहीं सकती और जनता जिसके साथ में हो, ये जनता को डायरेक्ट दोषी नहीं ठहराएंगे, जनता जिसके साथ में रहेगी ये उसको दोषी ठहराएंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे हो गए। मतलब बंगाल की जनता ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन अभी बीजेपी गलत है। वैसे फिलहाल अभी इतने सारे कर्मकांड के बाद में, इतनी धमकियों के बाद में, इतनी गोलीबारी चलने के बाद में बंगाल के नए सीएम का स्वागत हो चुका है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी, जिनके की मतलब असिस्टेंट को गोली मारी गई टीएमसी के मतलब कार्यकर्ताओं के द्वारा, और ये फाइनल हो चुका है कि उनकी तरफ से ये कांड किया गया है, तो इसलिए नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कल ममता दीदी के सीएम पद से हटने के बाद में और इसी के साथ में बंगाल के सीएम बने बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, और अभी इन्हीं सबको देखते हुए ममता बनर्जी की बहुत ज़्यादा ही जली है। और इसी के कारण जहां उन्होंने ये कहा हुआ था कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, अब वो ये कह रही है कि वो इस बात से लड़ने के लिए वो इस्तीफा नहीं दे रही है, इस बात से वो लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी जाएगी। तो भाई कब जा रहे हो, जल्दी जाओगी ना। मतलब इनका ये केस यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है लगता है, अभी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाकर इस चीज़ को उठाई नहीं, तो लगता है शायद वहाँ से वापस से सीएम पद का मतलब पोस्ट मिल जाए, क्योंकि इनको साधारण ज़िंदगी जीने में तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि पता है इन्होंने जितने सारे कर्मकांड किए हैं इनको कहीं ना कोई पीड़वे करेगा। क्योंकि देखो बात यहाँ पे ऐसी कि जब से मतलब कि राज्यपाल ने इनकी विधानसभा भंग करी है तब से इनके ऊपर सीएम का मतलब टैग हट के पूर्व विधायक का टैग भी लग चुका है, तो थोड़ी बहुत बेइज्जती महसूस होगी। जितने इतने साल राज किया उसका अगर अचानक से राज खत्म हो जाए तो उसको कैसा महसूस होगा समझ ही सकते हो। अभी देखो कुछ भी हो, मतलब कि भले ही ममता दीदी को इस बात से मतलब बुरा लगेगा कि वो अब सीएम नहीं रही, उनको पूर्व विधायक का टैग मिल चुका है, लेकिन इसी के साथ में बंगाल की जनता को शांति अब मिली है, क्या कि वो जिससे इतने सालों से छुटकारा चाहते थे वो छुटकारा भी मिल चुका है। तो ममता दीदी अब जाओ अपने घर, क्योंकि अब यहाँ पे बीजेपी का अधिकारी आ चुके हैं और इसी के साथ में जनता ने भी थोड़ी सी मतलब राहत की सांस ली है। बाकी तो कहना बस यही है कि इतने सालों से सीएम का टैग लेने के बाद में, पूर्व विधायक का टैग मिलने के बाद अब तो मतलब थोड़ा बहुत खुशी मिलेगी जनता को।